आजकल के ज़माने में हर शख्स गरीब है। हमारे नज़दीक हमने गुर्बत का मियार क्या रखा है? जिसके पास अच्छा लिबास ना हो वो गरीब, जिसके पास आईफोन 16 प्रो, मेरे ख्याल से वही लेटेस्ट है क्या जी, वही है 16 प्रो मैक्स अगर ना हो तो वो गरीब है। यानी अगर किसी के पास अच्छी वॉच, अच्छी रिंग ना हो, गरीब है। ब्रांडेड क्लोथ्स ना लगाए, गरीब है। यानी हमने गुर्बत का मियार वो रखा है जो हमें समझ आया है। आइम्मा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गरीब शख्स वो है जिसके पास हमारी मारफत नहीं है। जिसके पास इमाम ज़माना की मारफत नहीं है वो गरीब तरीन शख्स है। और फिर एक गरीब शख्स इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने था और मौला से कहता है, मौला मैं गरीब हूं। सुने, जो ये कहते हैं कि हम गरीब हैं जी, जब उनसे कहते हैं ना कि यार जियारत के लिए जाए, मौलाना गरीब हैं, जब पैसे होंगे जाएंगे। पाकिस्तान 5 मरले की कोठी बना लेंगे मगर मौला की जियारत के लिए जाने के लिए पैसे नहीं है, खुदा के घर की जियारत के लिए पैसे नहीं है। मगर उनसे आज कहें कि आपको 5 लाख की गाड़ी जो है, वैसे 5 का तो आजकल कुछ भी पाकिस्तान में नहीं मिलता, वो आपको आधी कीमत में मिल रही है। अगर उसको उधार उठाना भी हो ना तो उसके लिए उधार ले लेगा, क्योंकि उसको ये मारफत है कि उस कार की कीमत क्या है। अगर लोगों को मारफत होती कि ज़ियारत आइम्मा अलैहिस्सलाम की कदर व कीमत क्या है तो लोग सब कुछ है बेचकर ज़ियारत के लिए चले जाते। तो इमाम रज़ा के सामने आया, उसने कहा मौला गरीब हूं। तो मौला मुस्कुराया किसे। अली वालों सुनो, अपनी अजमत को समझो। आप उस इमाम की रैयत में हैं जिसका नाम है इमाम महदी अलैहिस्सलाम, जो हुज्जत खुदा हैं। उसने कहा मौला मैं गरीब हूं। मौला ने आगे से कहा कैसे गरीब है? मेरी नजर में तुमसे अमीर तर इंसान नहीं है। परेशान हो गया। कहा इमाम रज़ा फरमा रहे हैं तो ना मेरे पास माल है ना दौलत है, हत्ता कि आजकल दौलत अगर अच्छी बीवी भी हो ना तो वो भी दौलत में आती है, अच्छी औलाद भी हो तो वो भी वेल्थ है आपकी। मगर परेशान। उसने फरमाया मौला कैसे अमीर हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास अगले मील के पैसे नहीं है, तो अमीर कैसे? तो मौला फरमाते हैं शख्स समझ ले जिनके दिल में हम अहले बैत की मोहब्बत है, वो मोहब्बत उस रब की निगाह में इतनी अजीम दौलत है कि कायनात में अमीर तर शख्स नहीं है जिसके पास विलायत अहले बैत है। विलायत अहले बैत जिसके पास है वो अमीर तरीन शख्स है। तो गुर्बत जो है वो हर शख्स को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। आखिरी हदीस हो इंशाअल्लाह, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे। आखिरी हदीस, मौला अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गुर्बत जो है वो हर शख्स को अलग तरीके से अफेक्ट करती है। या दुनियावी गुर्बत समझ ले या आप ईमानी गुर्बत समझ ले। मौला फरमाते हैं कि सबसे पहले गुर्बत की वजह से उसका जो यकीन है वो कमजोर हो जाता है, गुर्बत की वजह से। दूसरी चीज मौला फरमाते हैं उसकी अकल में कमी हो जाती है। तीसरी चीज उसके दीन के ईमान में कमजोरी हो जाती है। और आखिरी चीज मौला फरमाते हैं जिसके पास गुर्बत आ जाए तो उसकी हया जो है वो खत्म हो जाती है। सोचें, ये गुर्बत दुनियावी तौर पर भी अपनी जिंदगी में फिट करें इस हदीस को और ईमानी तौर पर भी फिट करें। क्या हमारा यकीन इमाम ज़माना में कम हो चुका है या नहीं? क्या हमारी अकल जो है इमाम ज़माना की मार्फत के लिए कवी है या नहीं? क्या हमारा दीन जो है, क्या हम वो नमाजी हैं, फॉर्मेलिटी के तौर पर नमाज पढ़ते हैं क्या?
और क्या हमारी हया खत्म हो गई है? अपने घर के अंदर देखें, क्या आपकी माएं बहनें पर्दा कर रही हैं? पर्दा फकत खवातीन के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। क्या आप भी उस हया के दायरे में आते हैं? और फिर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा आजिल वली, मुनाफिक ना बने। आज के दिन अपने वक्त के इमाम के साथ वादा करें, अहद करें, मौला जब मैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फर्ज करूंगा, कहूंगा, मैं यकीनन अपनी जिंदगी को तब्दील करूंगा। खुदा हम सबको वक्त के इमाम की मार्फत इनायत फरमाए और हमें दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए।